Hi friends, today in this class I am going to teach you continuity and continuity with time. So let's start. Continuity. What is continuity? If we talk about continuity, continuity is an action that is happening. That is happening right now. The work which is going on at the time of speaking, that is continuity. द वर्क विच इज गोइंग ऑन, ऐसा वर्क जो बोलते समय हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूटी. और कॉन्टिन्यूटी विथ टाइम किसको बोलते हैं? ऐसा वर्क जो हो रहा है लेकिन समय के साथ. द वर्क विच इज गोइंग ऑन बट विद द टाइम के साथ हो रहा है. कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट में इज एम आर. is MR. If we want to show continuity in present, in that case we have to use is MR. And if we want to show continuity in past, in that case we have to use was were. For past we have to use was were. And for future we have to use will be and shall be. These are continuity. Actually we can say these are the continuous tense. Present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. In this video I am trying to teach you continuous tense with a new method that is called continuity. यदि प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, the work which is going on at the time of speaking in present, in that case we have to use is MR. For example, I am teaching you. For example, I am writing. For example, I am going. For example, I am running. These are continuity. These sentences shows continuity in present. And if we talk about continuity in past, in that case we have to use was were. Like I was teaching you yesterday. I was teaching you yesterday. I was going there yesterday. I was meeting you yesterday. I was going to school yesterday. These sentences shows continuity in past. And if we talk about future continuity, actually future continuity, if we say future continuity, it means future continuous tense. Future continuity will be shall be. The work which will be going on, the work which will be going on in future, that is future continuity, means future continuous tense. ऐसा काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूटी. फॉर एग्जाम्पल, मैं कल पढ़ा रहा होऊंगा. आई विल बी टीचिंग यू टुमारो, आने वाला कल. टॉक अबाउट कॉन्टिन्यूटी विथ टाइम, इट मीन्स the work which is going on but with time. For example, I am teaching. This is continuity in present. If we talk about continuity with time, I can say I have been teaching for 5 years. It means we have added time in this sentence. अगर is MR वाले सेंटेंस है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? हैज बीन में. हैज बीन और हैव बीन में. हैज बीन और हैव बीन. हैव बीन. वाज वर्ब को कन्वर्ट कर देंगे हैड बीन में. विल बी या शैल बी को कन्वर्ट कर देंगे विल बी को विल हैव बीन में और शैल बी को शैल हैव बीन में. शैल हैव बीन. आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं, शैल वी का यूज करते हैं, और बाकी जो प्रोनाउंस और नाउन्स हैं उनके लिए क्या यूज करेंगे? विल बी का यूज करेंगे. इसमें भी वैसे ही है. आई वी के साथ
आईवी के साथ यूज करेंगे शैल हैव बीन, बाकी सब नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या यूज करेंगे, विल हैव बीन। इस किसके साथ यूज करेंगे, ही सी इट आई एम के साथ इज यूज करेंगे, आई के साथ एम और वी यू दे के साथ आर का यूज करेंगे। वॉच ही सी इट आई नेम, आई ही सी इट आई नेम के साथ वॉच का यूज करेंगे, वी यू दे कॉमा प्लूरल नंबर के साथ वर का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखता हूं आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, तो यहां पर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं आई एम टीचिंग, मतलब जो काम हो रहा है प्रेजेंट में हो रहा है, द वर्क विच इज गोइंग ऑन, आई एम टीचिंग। इसी को मैं कह दूं, मैं समय के साथ बताऊं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। फिर अगर मैं कहता हूं कि मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो ये एम जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हैव बीन में, हैज बीन या हैव बीन में। आई एक्चुअली आई वी दे के साथ क्या यूज करेंगे, हैव बीन, और ही सी इट आई नेम के साथ क्या यूज करेंगे, हैज बीन। ओके, तो यहां पर कन्वर्ट हो गया आई हैव बीन, आई हैव बीन। ये एम जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, हैव बीन में। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, अब कब से, फॉर, अब बता रहा कितने सालों से, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों से। तो यहां पर सिंस या फॉर का यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं सिंस, एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं फॉर। स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स आने चाहिए हमें। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे पॉजिटिव में, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मींस, हेल्पिंग वर्ब अगर ये वाले हेल्पिंग वर्ब होंगे, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो इजएमआर आएगा, इजएमआर आएगा। अगर पास्ट आता है तो वाज वर आएगा, अगर फ्यूचर आता है तो विल बी आएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो हैज बीन हैव बीन आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो हैड बीन आएगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी जो टेंस होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें लगाना है। फोर्थ फॉर्म मींस आईएनजी, आईएनजी फॉर्म। ठीक, गोइंग, कमिंग, रनिंग, इस तरह से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब जी प्लस बैक टू फ्रंट। ये हालांकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है, लेकिन मैंने कह दिया बैक टू फ्रंट जो होता है वो बैक टू फ्रंट बनता है। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट नेवर है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट नेवर लगने लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट नेवर लगेगा। नॉट नेवर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस बैक टू फ्रंट, इस तरह से। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप किसको बोलते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो उसको बोलते हैं क्या, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर नॉट नेवर आएगा, नॉट नेवर आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, और फिर बैक टू फ्रंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में 6 क्वेश्चन वर्ड और 4 क्वेश्चन वर्ड। ठीक, 6 क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, 6 क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नेवर, नॉट नेवर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस बैक टू फ्रंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में जो 4 क्वेश्चन वर्ड है वो भी देख लो। 4 क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, 4 क्वेश्चन वर्ड प्लस जो नाउन होता है उसके बगल में उसको लिखते हैं 4 क्वेश्चन वर्ड। फॉर एग्जांपल 4 क्वेश्चन वर्ड विच, हाउ मेनी, हाउ मच और हुज, ये 4 क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद नाउन लगता है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर उसके बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है, फिर नॉट नेवर एज इट इज, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, नॉट नेवर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस बैक टू फ्रंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। लेकिन अगर 2 हेल्पिंग वर्ब साथ में आ जाएंगे, जैसे ये यहाँ पर लिखा है हैड बीन, ठीक, हैड बीन, मैं इसको 2 हेल्पिंग वर्ब कहता हूं, हैड बीन। तो अगर ये हैड बीन आ जाता है, इसमें तो हैड बीन ही लगेगा। अगर इसमें हैड बीन आ जाएगा तो हैड बीन नॉट नहीं लगेगा, इसमें लगेगा हैड फिर नॉट फिर बीन,
हैड नॉट बीन, तो नॉट नेवर को कहां पर रखते हैं, बीच में, मिडल में रखेंगे जब दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी तो। हैड नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन। अगर यहाँ पे इसमें आ गई, इसमें अगर निगेटिव होगा तो विल हैव बीन, इसमें कहां रखेंगे, जस्ट एक हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद रखेंगे, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। अगर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, तो यहाँ पर विल हैव बीन साथ में नहीं लगाएंगे, विल हैव बीन। अगर तीन हेल्पिंग वर्ब हैं तो यहाँ पर विल पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट नेवर लगेगा, फिर हैव बीन लगेगा, ऐसा नहीं। इसमें भी वैसे ही होगा, मीन्स अगर दो हेल्पिंग वर्ब साथ में आ जाएंगे, जैसे क्या तुम 2 महीने से यहाँ आ रहे हो, क्या तुम 2 महीने से यहाँ आ रहे हो, तो अगर ये मैं कहना चाहता हूं क्या तुम 2 महीने से यहाँ आ रहे हो, तो हैव यू बीन कमिंग, हैव फिर सब्जेक्ट फिर बीन, हैव यू बीन कमिंग हियर फॉर 2 months, क्वेश्चन मार्क।